जीवन की 10 ऐसी गलतियां जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने जीवन के दुख, मोह और मोक्ष की सच्चाई को समझने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को मानसिक शांति, आत्मबोध और सच्चे जीवन पथ की ओर मार्गदर्शन करती हैं। बुद्ध का जीवन केवल एक धार्मिक नेता का नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक का था, जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़ा और हर व्यक्ति को आत्मज्ञान का अधिकारी बताया। उनकी शिक्षाओं में जीवन को सरल, सच्चा और करुणामय बनाने की शक्ति है। आइए बुद्ध की कहानियों और उपदेशों से यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो हमें अपने जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, झूठ कभी न बोलें। जो सत्य को बोलता है वह स्वयं को भी पहचानता है। एक बार एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा कि क्या हर परिस्थिति में सत्य बोलना आवश्यक है। बुद्ध ने उत्तर दिया, झूठ एक ऐसा बीज है जो भ्रम और अज्ञानता का वृक्ष बनाता है। जो व्यक्ति सत्य से विमुख होता है वह आत्मा से भी दूर हो जाता है। झूठ केवल दूसरों को धोखा नहीं देता, यह आत्मा की शुद्धता को भी नष्ट करता है। दूसरी बात, क्रोध को न पालें। क्रोध को पकड़ना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़ना है। आप ही जलते हैं। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति थक गया और पूछ बैठा, आपने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि कोई उपहार मुझे न स्वीकार हो तो वह उपहार किसका रहता है? क्रोध बदले की भावना नहीं, बल्कि आत्म विनाश का कारण है। तीसरी बात यह है, मोह माया में न फंसें। मोह जन्म जन्मांतर का कारण है। राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने देखा कि सांसारिक सुख क्षणिक है। उन्होंने महलों को छोड़कर सत्य की खोज शुरू की। माया में बंधा व्यक्ति कभी मुक्त नहीं हो सकता। चौथी बात, अहंकार न करें। जैसे ऊंचा पहाड़ बादलों को आकर्षित नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। एक पंडित ने बुद्ध को चुनौती दी कि वह उनसे बड़ा ज्ञानी है। बुद्ध ने उत्तर दिया, ज्ञान वह है जो तुम्हारे अहं को नष्ट करे। यदि वह तुम्हें और गर्वित करे तो वह अज्ञान है। अहंकार आपको दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर करता है। पांचवी बात, द्वेष न पालें। घृणा घृणा से नहीं, केवल प्रेम से समाप्त होती है। देवदत्त, बुद्ध का चचेरा भाई, उन्हें मारने की साजिश करता रहा। फिर भी बुद्ध ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उन्होंने करुणा और क्षमा का मार्ग अपनाया। द्वेष आत्मा को काले अंधकार में ले जाता है, क्षमा प्रकाश की ओर। छठी बात है, आलस्य से बचें। आलसी व्यक्ति न तो इस जीवन में कुछ करता है न अगले में। एक भिक्षु हमेशा सोता रहता था। बुद्ध ने उससे कहा, जो आत्मज्ञान की खोज में आलसी है वह अपने लिए ही बंद दरवाजे बनाता है। आलस्य आपके भीतर की ऊर्जा और अवसरों को समाप्त करता है। सातवीं बात है, दूसरों की निंदा ना करें। दूसरों की त्रुटियों पर मत जाओ, अपने दोष देखो। एक व्यक्ति ने एक महिला भिक्षुणी की आलोचना बुद्ध से की। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार तुम दर्पण में अपने चेहरे की धूल साफ करते हो, वैसे ही अपने मन की धूल साफ करो। निंदा करना आसान है, सुधारना कठिन। खुद पर ध्यान दो। आठवीं बात है, अज्ञानता में ना जी। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। बुद्ध ने एक किसान को समझाया जो अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देता था। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि संसार कठिन है, बल्कि इसलिए है कि तुमने ज्ञान का दीप जलाया ही नहीं। ज्ञान के बिना जीवन अंधकार है। नवी बात है, हिंसा न करें। जो किसी प्राणी को हानि नहीं पहुंचाता वही सच्चा धर्म है। अंगुलिमाल नामक डाकू को जब बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग दिखाया तो वह भिक्षु बन गया और उसने हजारों जीवनों को बदल दिया। हिंसा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी घायल करती है। 10वीं बात है कि अपने कर्तव्यों से विमुख न हो। ध्यान, समझ और कर्तव्य, ये ही जीवन की नींव है। एक युवा भिक्षु तपस्या में इतना लीन था कि वह अपने वृद्ध गुरु की सेवा भूल गया। बुद्ध ने उसे बुलाकर कहा, ध्यान अधूरा है यदि उसमें करुणा और सेवा न हो। धर्म और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह नहीं बताती कि जीवन में दुख नहीं होगा, बल्कि यह सिखाती हैं कि हम दुखों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। जो बातें उन्होंने नहीं करने को कहा, वे दरअसल जीवन को शुद्ध और सुंदर बनाने का रास्ता है। इन 10 बातों को न करने का संकल्प
हमें एक बेहतर इंसान बनने, शांति पाने और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने की दिशा में ले जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को शिक्षा मिल सके